नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की खबरों में। साथियों, अभी हाल ही में 21 तारीख को जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर द्वारा एक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। तो उस निरीक्षण के दौरान उन्हें कुछ कमियां पाई गई, लेकिन उस कमियों को लिए उन्होंने 6 पेज की एक निरीक्षण आख्या तैयार की है, जिसके अंदर पॉइंट बाई पॉइंट चीजें दी गई हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कि इस निरीक्षण आख्या के अंदर उन्होंने क्या क्या कमियां निकाली गई हैं। 6 पेज की निरीक्षण आख्या एक बहुत ही बड़ी निरीक्षण आख्या होती है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। निरीक्षण टिप्पणी। निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम पवन अग्रवाल, उपद नाम जिलाधिकारी बलरामपुर, निरीक्षण तिथि 21/4/2025, निरीक्षण इकाई कंपोजिट विद्यालय दुसाल बलरामपुर। दिनांक 21/4/2025 को मध्याह्न 12:26 से 12:35 तक कंपोजिट विद्यालय दुसाल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उपस्थिति पंजिका के अनुसार इस विद्यालय में कुल 10 अध्यापक हैं, जिनमें से 6 अध्यापक उपस्थित थे। उपस्थिति पंजिका के क्रमांक 1 पर अंकित श्रीमती आसमा आकस्मिक अवकाश पर थी, श्रीमती आकांक्षा पाठक व श्रीमती अनीता सिंह सीसीएल पर हैं तथा श्री जयशेखर की उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं है, किंतु उपस्थिति निरीक्षण के समय वो उपस्थित थे। श्रीमती प्रतिमा सिंह निरीक्षण के दौरान बाद में उपस्थित आई, तो वो पहले से उपस्थित नहीं थी, निरीक्षण के समय उपस्थित हुई। उक्त के अतिरिक्त श्रीमती प्रतिमा सिंह इंचार्ज प्रधानाध्यापक भी हैं। उनके विद्यालय में आने का समय उपस्थिति पंजिका में 7:30 व विद्यालय से जाने का समय 2 बजे अंकित है, जबकि विद्यालय का निरीक्षण मध्याह्न 12:26 से 12:53 के मध्य किया गया। ऐसी उपस्थिति में श्रीमती प्रतिमा सिंह इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से जाने का समय 2 बजे एडवांस कैसे अंकित किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पूर्व में ही समय अंकित करके समय से पूर्व ही विद्यालय छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती प्रतिमा सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक का समय से पूर्व उपस्थिति पंजिका में विद्यालय छोड़ने का समय क्यों और किन कारणों में अंकित किया गया, जांच कर अवगत कराएं। विद्यालय भवन। श्रीमती प्रतिमा सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि विद्यालय की रंगाई पुताई जल्द ही कराई गई है, किंतु देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विद्यालय में रंगाई पुताई जल्द कराया गया है। विद्यालय भवन पर की गई पेंटिंग उजड़ा हुआ तथा प्लास्टर भी जगह जगह क्षतिग्रस्त पाया गया। इस संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भवन को पर्यावरण के अनुकूल एवं आकर्षक बनाया जाए। विद्यालय का रसोई घर। विद्यालय में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में किचन सेट बनाया गया है, किंतु यह सेट कितनी लागत का है, कब पूर्ण हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं है। किचन सेट का उपयोग नहीं हो रहा है, किचन सेट खाली एवं उसके अंदर काफी गंदगी पाई गई। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि किचन सेट की तत्काल सफाई कराते हुए इसका समुचित उपयोग किया जाए। मध्याह्न भोजन में जो भी सामग्रियां तैयार हो रही हैं वे मानक के अनुसार स्वच्छ, पवित्र एवं गुणवत्तापूर्ण हो। इस संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि किचन सेट का उपयोग कराते हुए मानकीकृत एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री रसोई की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। स्टोर रूम। विद्यालय में स्टोर रूम में रखी सामग्रियां अस्त व्यस्त एवं अत्यंत मलिन थी। स्टोर रूम कबाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक एवं शर्मनाक है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा साफ सफाई के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि स्टोर रूम की तत्काल सफाई कराते हुए बर्तनों को सुव्यवस्थित तरीके से रखें। इस संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि तद विषय अनुपालन सुनिश्चित कराएं। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति। निरीक्षण के समय विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति निम्नानुसार पाई गई। कक्षा 1 में पंजीकृत है 8 में से 6 उपस्थित थे। कक्षा 2 में 23 में से 7 उपस्थित, 3 में 20 में से 9, कक्षा 4 20 में से उपस्थिति दर्ज नहीं की थी, 5 में 37 में से 14,
6 में 53 में से 20, 7 में 68 में से 21, 8 में 71 में से 21, कुल 300 नामांकन में से 98 बच्चे उपस्थित थे। उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल पंजीकृत 300 बच्चों के सापेक्ष 98 बच्चे उपस्थित थे। इससे प्रतीत होता है कि बच्चों की उपस्थिति के संबंध में विद्यालय द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाए विद्यालय में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। मध्याह्न भोजन पंजिका। मध्याह्न भोजन पंजिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पंजिका को ससमय अद्यतन नहीं किया जाता है। निरीक्षण के समय प्रधानाध्यापक यह कह रही जानकारी चाहिए कि आज कुल कितने बच्चों को खाद्य सामग्री दी गई, तो उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सका। मध्याह्न भोजन पंजिका में बच्चों की संख्या अंकित नहीं की गई थी। अदालताचार्य द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की उपस्थिति पंजिका से गणना की गई तो निरीक्षण तिथि को 62 बच्चे उपस्थित थे। अदालताचार्य के गणना पर प्रधानाध्यापक द्वारा अदालताचार्य के सामने ही 62 बच्चों की संख्या अंकित की गई। यह प्रधानाध्यापक की घोर अनुशासनहीनता है। विगत 5 दिनों का उपस्थित बच्चों के सापेक्ष वितरित किए गए मध्याह्न भोजन का निम्नानुसार है। यह दिया गया है कि पिछले 5 दिनों में बच्चों को किस दिन क्या क्या भोजन दिया गया था, उसका पूरा रिकॉर्ड दिया गया है। उपरोक्त के अनुसार दिनांक 21/4/2025 को सबसे कम मध्याह्न भोजन का वितरण किया गया तथा बच्चों की उपस्थिति भी उसी दिन कम रही। इससे प्रतीत होता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा ससमय मध्याह्न भोजन पंजिका अद्यतन नहीं की जाती। भारत में बच्चों की संख्या को बढ़ाकर अंकित किए जाने तथा उसके सापेक्ष मध्याह्न भोजन का वितरण दिखाई जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जांचोपरांत नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए। क्लास का निरीक्षण। निरीक्षण के समय कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के साथ संवाद किया गया तथा नोटबुक कॉपी का अवलोकन किया गया। पूछे गए प्रश्नों का बच्चों द्वारा कुछ प्रश्नों को तो उत्तर दिया गया और कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका। बच्चों का नोटबुक कॉपी लिखा गया। नोटबुक में अशुद्धियों का अपमार्जन कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। यह अत्यंत आपत्तिजनक एवं कक्षा अध्यापक के अध्यापन के प्रति घोर उदासीनता का द्योतक है। इस संबंध में कक्षा अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि बच्चों की नोटबुक नियमित रूप से चेक की जाए तथा अशुद्धियों का परिमार्जन भी नियमित रूप से कराएं। विद्यालय द्वारा सामग्रियों का क्रय। विद्यालय में क्रय की गई सामग्रियां एवं कराए गए कार्यों का PFMS में बिल निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त हुआ। नंबर 1 पर फर्म का नाम, फिर सामग्री, बिल नंबर, धनराशि, PMS अप्रूवल की तिथि, भुगतान की स्थिति। तो ये हमारा PFMS के अंदर क्या क्या उन्होंने बिल दिए हैं वो सारे के सारे ये बिलों का रिकॉर्ड दिया गया है। इसमें क्या क्या उन्होंने विवरण किया है, जैसे बिल पर बिलिंग तिथि अंकित नहीं है, बिल सत्यापित नहीं है, भुगतान के समय बिल को पेड एवं कैंसिल भी नहीं किया गया, सामग्रियों के क्रय है तो कोई क्रय आदेश नहीं है। बिल के अवलोकन से प्रतीत होता है कि क्रय की गई सामग्रियां स्टॉक पंजिका में अंकित नहीं है। इस तरीके से ज्यादातर बिल में यही कमियां पाई गई हैं। इस संबंध में विशेष शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2024 एवं 25 में क्रय की गई सामग्रियों एवं कराए गए कार्यों को क्रय नियमों विनियमों के आलोक में परीक्षण करते हुए आख्या 15 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उक्त के अतिरिक्त इतनी गंभीर अनियमितता के लिए जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बलरामपुर भी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि शहर के इतने करीब विद्यालय में भी उनके द्वारा इतना सचल पर्यवेक्षण क्यों किया जा रहा है। यहाँ BSA साहब को भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो भी बताएं कि उनके द्वारा निरीक्षण क्यों नहीं किया गया, जो कि शहर के इतने पास विद्यालय है उनको भी लपेट लिया गया है। विद्यालय का शौचालय, दिव्यांग शौचालय। निरीक्षण के समय शौचालय में ताला लगा हुआ था। प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि शौचालय पूरे समय खुला रहेगा। शौचालय में साफ सफाई एवं स्वच्छता सामग्रियों की समुचित व्यवस्था की जाए। विद्यालय की साफ सफाई संतोषजनक नहीं है। जगह जगह गंदगी व उपयोग किए गए
खाद्य सामग्रियों के रैपर आदि यहाँ तहाँ बिखरा हुआ पाया गया। विद्यालय में डस्टबिन के अभाव में कूड़ा जगह जगह फैला हुआ था। इस संबंध में प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया था कि डस्टबिन रखकर कूड़े का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करें। विद्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता के प्रति ध्यान रखा जाए। विद्यालय के बाहर रिक्त स्थान, रिक्त जमीन। विद्यालय के बाहर रिक्त जमीन पर कूड़े का ढेर बिखरा हुआ पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि गांव वासियों द्वारा विद्यालय के सामने रिक्त जमीन पर कूड़ा फेंका जाता है, जिसकी गंदगी के कारण वातावरण दूषित एवं संक्रमित होता है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया था कि कूड़े का तत्काल समुचित प्रबंधन सुनिश्चित कराएं। विद्यालय अथवा अन्य आबादी वाले स्थानों पर कूड़ा एकत्रित न किया जाए। इस संबंध में उप जिलाधिकारी बलरामपुर भी अपने स्तर से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। तो ये था पूरा 5-6 पेज का हमारा निरीक्षण आख्या, जो कि बलरामपुर के जिलाधिकारी महोदय श्री पवन अग्रवाल जी द्वारा एक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई उनके बनाया गया है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।